मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम। वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृणमोऽसुद केवलीभृदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं। आर्या छंद में, भाषा प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है। हम यहाँ पर 14 नंबर की गाथा देख रहे थे। जो पश्यति अप्पाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसुञ्जुत्तम तम शुद्धनयम वियाणि। जो आत्मा को देखता है, बंध से स्पर्श से रहित देखता है। जो आत्मा को अन्न रूप से रहित अनन्य रूप देखता है, और जो आत्मा को अनियत रूप से नहीं नियत रूप से देखता है, और जो आत्मा को विशेष रूप से नहीं अविशेष रूप से देखता है, और जो आत्मा को संयुक्त रूप से नहीं असंयुक्त रूप से देखता है या जानता है, तम शुद्ध नयम व्याणी ही, उसे शुद्ध नय जानना चाहिए। हमारी 3 बातें हो चुकी थी। अबद्ध पुट्ठम अनन्यम, बद्ध और पुट्ठ, बंध और स्पर्श से रहित। अनन्यम, अन्न रहित, मतलब अनन्य, अन्न रूप रहित। नियतम, आज अपन देखेंगे नियत। आत्मा का स्वभाव क्या है? नियत स्वभाव है। अनियत स्वभाव और नियत स्वभाव। नियत स्वभाव भी और अनियत स्वभाव भी, दोनों ही स्वभाव हमें स्वीकार है, लेकिन अपेक्षाकृत स्वीकार है कि आत्मा अनियत स्वभाव भी है। कैसी अनियत स्वभाव है? जो हानि वृद्धि रूप पर्याय को अवस्था को धारण करती है, ऐसी अनियत स्वभावी आत्मा भी हमें स्वीकार है। भैया अनादि से संसार में है, 84 लाख योनि में कितनी बार पर्यायों में धारण किया है, तो आत्मा क्या हुई है? हानि और वृद्धि रूप। कभी चींटी रूप हो गई, कभी हाथी रूप हो गई, कभी स्वयंभू रमण समुद्र के मगरमच्छ के रूप हो गई। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी आत्मा और कितनी छोटी आत्मा। यद्यपि ये सब शरीर के संयोग से हुई हैं, लेकिन कर्म के संयोग से हुई हैं। ऐसा होने पर भी हानि वृद्धि हम कहेंगे कि आत्मा की हानि और वृद्धि हुई। पर्याय, अनेक प्रकार की पर्यायों में जब जीव जाता है, तो जो अवगाहना है, वो अवगाहना कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। तो उस अवगाहना छोटी बड़ी के कारण हम तुलना भी कर लेते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। आपकी हाइट लंबी है और किसी की हाइट छोटी है, तो आप बोलते हो ना, ये व्यक्ति बड़ा है और ये व्यक्ति छोटा है। तो ये किसके कारण है? यद्यपि वो शरीर के कारण है, क्योंकि आत्मा का तो अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आत्मा तो अपने असंख्यात प्रदेश में है, ठीक है ना, पर नियत आकार कोई नहीं होता है। तो नियत आकार तो सिद्ध अवस्था का हुआ, शुद्ध अवस्था का हुआ नियत आकार। अशुद्ध अवस्था में आत्मा का कोई भी नियत आकार नहीं बन सकता। इसलिए जो अन्य गाथाएं आती हैं इन्हीं ग्रंथों में, उसमें कहा गया था कि आत्मा का निश्चित संस्थान नहीं होता। संस्थान तो नाम कर्म के उदय से आत्मा का इस प्रकार का संस्थान होता है।
यदि आपसे पूछा जाए सिद्ध भगवान का आकार क्या है, तो आप बोलेंगे पुरुषाकार। तो ये पुरुष कौन था? पुरुषाकार है तो पुरुष कौन था? तो मनुष्य पर्याय में जो पुरुष पर्याय थी, ठीक है ना, कौन सी पर्याय? पुरुष पर्याय थी। जो वेद होते हैं, ठीक है, द्रव्य वेद में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो पुरुष वेद था द्रव्य का, ठीक है ना, भाव से तो छोड़ो अभी, तो अभी द्रव्य से जो पुरुष वेद है, उस पुरुष वेद वाला जो द्रव्य का जो शरीर था, उस आकार रूप आत्मा का पुरुषाकार कहलाता है। तो महिला आकार क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि महिला आकार से मुक्ति नहीं है, पुरुषाकार से मुक्ति है। खड़गासन में या पद्मासन में कोई पुरुष मुनि बनकर के कठोर साधना करे तो उसकी आत्मा शरीर से निकलती है। तो किस आकार रूप निकलती है? जो पहले शरीर था, जिस शरीर को छोड़ा है, उस शरीर आकार रूप आत्मा का आकार नियत हो जाता है। क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। संसार अवस्था में अनियत थी, तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा जो है अनियत स्वभावी है, ऐसा भूतार्थ है। लेकिन यह सदा ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। आत्मा के आकार को या आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर के देखेंगे तो ये जो आपने अनियत स्वभावी कहा है वो भी अभूतार्थ है। वो भी क्या हो जाएगा? अभूतार्थ हो जाएगा। यदि आत्मा के समीप देखेंगे तो जो आप ऊपर बात कह रहे हैं वो कैसे हो जाएगा? अभूतार्थ हो जाएगा। सत्य यही है कि आत्मा तो नियत स्वभावी है। कैसा है? आत्मा के समीप जाएंगे तो। टीकाकार ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है समुद्र का, कि जैसे समुद्र में हानि वृद्धि होती है, हानि और वृद्धि होती है, ऊपर लहरें जाती हैं या समुद्र का लेवल बढ़ता है तो वृद्धि होती है, और फिर घटता है तो हानि होती है। कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, कि जब कृष्ण पक्ष जो है कृष होता है तो समुद्र भी कृष होता है, जब बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो समुद्र भी बढ़ता है, तो उसका लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। तो जैसे समुद्र में हानि वृद्धि हमें दिखाई देती है, ये भूतार्थ है क्या, है कि नहीं है? तो बोले भूतार्थ है। समुद्र की हानि वृद्धि जो है ऐसा स्वीकार करना ये भूतार्थ है। लेकिन अब उस हानि वृद्धि को छोड़ो, हानि वृद्धि को छोड़ो, सिर्फ समुद्र को देखो। किसको देखो? समुद्र का लेवल बड़ा हो रहा है या समुद्र का लेवल घट रहा है, अब उसको मत देखो, मात्र समुद्र को देखो। तो समुद्र को देखेंगे, समुद्र के समीप जाकर के समुद्र को देखेंगे तो समुद्र जो है अनियत स्वभावी यदि कहेंगे तो वो अभूतार्थ है। वो कैसा है? समुद्र तो समुद्र है, चाहे चींटी में जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा चींटी में जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी है, और हाथी में जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी है, और चाहे वो कितना भी रूप रख ले, कितना भी बड़ा 1,00,000 योजन विस्तार वाला ऐरावत हाथी भी बना ले अपने आप को, तो उसमें भी आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेशी है। और ये समुद्घात अवस्था में आत्मा सर्वलोक में फैल जाए, संपूर्ण लोक में फैल जाए, तब भी आत्मा कैसी है? असंख्यात प्रदेशी। तो आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो वह असंख्यात प्रदेश, प्रदेश थोड़ी बढ़ सकते हैं। प्रदेश का संकोच विस्तार नहीं होता है, आत्मा का संकोच विस्तार होता है। यदि प्रदेशों का संकोच विस्तार कर लेंगे तो प्रदेश पर तो बड़े भी हो जाएंगे और छोटे भी हो जाएंगे। तो प्रदेश तो एक प्रदेशी है, प्रदेश तो एक प्रदेशी हो। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। वो तो एक में एक समा जाते हैं और फिर खुलते हैं तो खुलते जाते हैं। तो प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं है, संपूर्ण आत्मा का जो है संकोच और विस्तार है, दीपक की तरह।
तो ये ध्यान लगाना अपन को। यही कह रहे हैं, जब हम समुद्र की हानि और वृद्धि को देखते हैं तो हम कहेंगे ये सत्यार्थ है, ये भूतार्थ है। लेकिन समुद्र मात के समीप जाकर के देखेंगे, समुद्र के स्वभाव को देखेंगे तो ये कैसा है, नियत है। ठीक है ना। फिर अनियत अभूतार्थ हो जाएगा, असत्यार्थ हो जाएगा। अपेक्षा देखिए, समुद्र को देखने से जो तुमने भूतार्थ कहा वो भी अभूतार्थ हो गया, और मात्र हानि वृद्धि देखेंगे तो जो तुम भूतार्थ कह रहे थे नियत, वो अभूतार्थ हो जाएगा। कितनी सुंदर व्याख्या है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में लगाना है। अब देखिए, हम हानि वृद्धि को देखेंगे तो हम अपने आत्मा के जो नियत स्वभाव है उसको नहीं देख पाएंगे। हम अपने को छोटा, कभी बड़ा, कभी तुच्छ, कभी अवगाना बड़ा वाला, कभी छोटा वाला, ऐसा देखते रहेंगे तो फिर हम अपने नियत स्वभाव को नहीं देख पाएंगे। अपने असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है उसको हम नहीं देख पाएंगे। बाहुबली कितनी अवगाना के थे तो बोले 525 अवगाना के। आदिनाथ कितनी अवगाना के थे तो बोले 500 धनुष के थे। और महावीर स्वामी कितने थे तो बोले 7 हाथ के थे। तो भैया आत्मा कितनी हाथ की है ये बताओ, और आत्मा कितनी धनुष की है? महाराज जी तो आत्मा भी 7 धनुष की होगी, 500 या 525 धनुष की होगी। भूतार्थ बिल्कुल सही तुम कह रहे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अनियत है। अनियत है, तुम हानि वृद्धि को देख रहे हो, ये अनियत है इसलिए भूतार्थ है। लेकिन भैया अब छोड़ो, अब आत्मा को देखो। यही आत्मा 7 हाथ वाली 500 धनुष हो सकती नहीं हो सकती है? बोले हो सकती है। तो और वही 500 धनुष वाली आत्मा 7 हाथ की हो सकती है? बोले हो सकती है। तो आत्मा को देखो, इसकी अवगाहना को मत देखो। तो आत्मा जो 500 वाले में थी और 700 वाले में थी, क्या उसके कोई प्रदेश बढ़ गए या घट गए? बोले नहीं, कैसे घट बढ़ सकते हैं? आत्मा में तो कोई चीज़ प्रवेश कर नहीं सकती है और कोई चीज़ वहाँ से निकल नहीं सकती है। तो एक प्रदेश भी बढ़ा नहीं जा सकता है और एक प्रदेश भी घटा नहीं जा सकता है। प्रदीपवत कैसा है ये? प्रदीपवत है। उसी को, उसमें बर्तन में पूरा दीपक का प्रकाश समा सकता है, बर्तन हटा दो तो पूरा प्रकाश पूरे में फैल सकता है। ये उसकी अपनी एक संकोच विस्तार की शक्ति है। ठीक है। तो आत्मा को यदि हमें जानना है तो नियत स्वभावी के आश्रय से जानना पड़ेगा। नियत स्वभावी ही हमारा आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध नय से ऐसा जानो, और शुद्ध नय ऐसा ही जानता है। ठीक है। तो कितनी बातें हो गई अपनी आज तक? 6 बातों में से 4 बात हो गई। बंध रहित, स्पर्श रहित, अन्न रूप रहित अर्थात अन्यत्व, अनन्तत्व, और अनियत से रहित नियत। ये 4 बातें अपनी हो गई। अब चलते हैं अपन 5वीं बात कि शुद्ध नय से आत्मा को कैसा देखता है। शुद्ध नय आत्मा को अविशेषम, अविशेष विशेषता से रहित देखना। ठीक है ना। आत्मा में जो है अनेक गुणधर्म पाए जाते हैं, उन गुणधर्मों की अनेक पर्याय अवस्था भी पाई जाती हैं। उस दृष्टि से उसको देखते हैं तो आत्मा जो है विशेष स्वभावी बन जाती है, जो कि भूतार्थ है, जो कि भूतार्थ है। लेकिन जब हम अखंड एक आत्मा को देखते हैं तो वही जो विशेष है वो अभूतार्थ हो जाता है, वो असत्यार्थ हो जाता है। क्योंकि अखंड आत्मा में गुण धर्मों को खंड खंड करके नहीं देखा जा सकता है, अर्थात उसे खंड खंड नहीं किया जा सकता है, भेद दृष्टि से नहीं उसको अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए अभेद दृष्टि से हम देखते हैं तो आत्मा कैसा है? विशेष रहित है, विशेष रहित है। और उसी आत्मा को जब हम गुण धर्मों की दृष्टि से देखते हैं तो वो विशेष युक्त हो जाता है। जैसे बोलते आत्मा में ज्ञान गुण हैं, आत्मा में दर्शन गुण हैं। तो क्या करता है ज्ञान गुण? ज्ञान गुण जानने का काम करता है,
दर्शन गुण देखने का काम करता है, सुख गुण जो है आनंद की पर्याय है, और जो है जो बल है वो हमारी अनंत शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की अवस्था का प्रतीक है। तो ये सब जो है बहुत सारे गुण और उनकी पर्याय हैं, ठीक है ना। तो हम ये ऐसा भेद करके कथन करते हैं तो कहते हैं ये विशेषताएं हैं, और विशेषताएं भी शास्त्र में उसे भूतार्थ रूप से स्वीकार की गई हैं, सत्यार्थ रूप से स्वीकार की गई हैं। लेकिन इन विशेषताओं से हट करके एकमात्र अखंड आत्मा को देखते हैं, अखंड आत्मा को देखते हैं, तो वही जो विशेष है वो अभूतार्थ हो जाता है, असत्यार्थ हो जाता है। अर्थात आत्मा जो है शुद्ध नय से अविशेष रूप से है, मतलब विशेष रूप से नहीं है। सोना चिकना भी है, सोना पीलापन भी है, सोना भारीपन भी है। तो चिकनापन, पीलापन और भारीपन ये किस में है? सोने में है, सोने से अलग है? सोने में है ना चाची? किस में है? सोना पीला है? सोना हल्का होता है कि भारी होता है? सभी धातुओं में सबसे भारी धातु कहलाती है सोना। तो भारी भी है, और खुदरा है कि चिकना है? तो चिकना भी है। तो चिकनापन, भारीपन, पीलापन ये किस में है? स्वर्ण में है, स्वर्ण से अलग नहीं है। लेकिन क्या सोना चिकना नहीं है? बोले हाँ है, भूतार्थ। क्या सोना पीलापन नहीं है? बोले है, भूतार्थ। क्या सोना भारीपन नहीं है? है, भूतार्थ। भूतार्थ क्यों हुआ? क्योंकि हमने सोने में जो जो गुणधर्म उसकी पर्याय थी उसको हमने अपेक्षाकृत देखा, उसकी भेद दृष्टि से देखा, हमने उसके गुणधर्मों से भेद किया, गुणों से भेद किया, उसको पर्यायों से भेद किया। इस भेद से देखने के कारण वो भूतार्थ है। लेकिन अब ये चिकनापन, ये पीलापन, ये भारीपन मत देखो, मात्र स्वर्ण को देखो। किसका अनुभव लो? स्वर्ण का अनुभव लो। तो स्वर्ण का जब अनुभव लिया तो उस स्वर्ण में न चिकनापन, न भारीपन, न पीलापन, स्वर्ण स्वर्ण है। तो स्वर्ण के बड़े समीप जाकर के, स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर के हमने स्वर्ण को देखा, तो वह जो विशेष था वो अभूतार्थ हो गया। वो चिकनापन, भारीपन, जो पीलापन था वो अभूतार्थ हो गया, वो असत्यार्थ हो गया। अर्थात स्वर्ण एक अखंड द्रव्य है, और उस अखंड द्रव्य का जो अनुभव लेगा, जो आश्रय लेगा, वो सुखी रहेगा। वो क्या रहेगा? वो खुश रहेगा। जिसको स्वर्ण की इच्छा है तो उसे आभूषणों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड़िया, तो सोना चाहिए? कितना चाहिए सोना? बोले महाराज जी वो वाला सोना नहीं, वो वाला पहनने वाला सोना बताओ। कितना चाहिए? बोले 1 किलो सोना मिल जाए। ठीक है, जाओ दुकान में जाओ। बोले भैया हमको 1 किलो सोना दियो। 1 किलो सोना? हाँ 1 किलो सोना चाहिए। उसने खूब तलाशी ली। बोले हमारे पास सोना है, बुलाओ। तो उसने बहुत सारे अंगूठी और बहुत सारे आभूषण सब ला के रख दिए, तौल दिए, 1 किलो सोना है। तो तुमको तो सोना चाहिए था, इन आभूषण से कोई लेना देना नहीं था। तो मेरा राग द्वेष उसमें नहीं गया। किस में नहीं गया? अंगूठी बहुत सुंदर है, हार बहुत बढ़िया है, ये खराब है, ये बेकार है, ये तो बहुत अच्छी है, हमें इससे क्या लेना देना? सब में मार्क लगा हुआ है ना, इतने टंच का सोना है इसमें, तो हमें किससे मतलब था? उस मार्क से मतलब था कि इस मार्क में क्या लगा है, सब में ये मार्क देखा हुआ सब सोना है, तौल दो भाई, 1 किलो सोना तौल दो। तुम्हें खुशी किस बात की हो रही है? हार की खुशी हो रही है क्या? अंगूठी खुशी हो रही है? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि किस पर थी? किस पर थी? स्वर्णत्व थी, क्योंकि तुम स्वर्ण खरीदने गए थे मात्र। तो इतने सारे आइटम दिखाने के बाद भी तुम्हें इन आइटमों में कोई राग द्वेष भाव नहीं आया।
ठीक है। तो वो हुआ अभेद, वो हुआ विशेषता से रहित, उसका आपको जो है निर्विकल्प आनंद आएगा। और कोई तुमसे पूछे ये जो हार है सोना है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ये अंगूठी सोना है कि नहीं है? ये पायल सोना है कि नहीं? बोले सोना है, भूतार्थ, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। अरे ये सोना अभी अंगूठी पर्याय रूप में है, हम कह रहे हैं अंगूठी है। ये सोना अभी हार रूप पर्याय में है, इसलिए हम कह रहे हैं ये हार है, सोना का हार है, इसलिए हम हार बोल रहे हैं। ये भूतार्थ हम थोड़ी जुटला देंगे व्यवहार को, व्यवहार में उसे अंगूठी बोलेंगे, व्यवहार में उसको हम हार ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन ये जो विशेषताएं हार अंगूठी आदि की, वो उसकी अवस्था की है, लेकिन अखंड में ऐसा नहीं है। अखंड में तो स्वर्ण है। तो स्वर्ण का अनुभव लो। किसका अनुभव लो? स्वर्ण का आश्रय लो। यही तो कह रहे हैं भैया, स्वर्ण का आश्रय लोगे तो स्वर्ण का आनंद आएगा। ओहो, आत्मा का शुद्ध आत्मा जैसी होती है उसका आश्रय लोगे। पहले शब्द से आश्रय ले लो और फिर अनुभव से आश्रय लो, श्रद्धा से आश्रय लो, फिर चारित्र से आश्रय लो। जैसे जैसे आपका आश्रय का स्तर बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, और आपको उतनी उतनी अनुभूति भी उसकी होती जाएगी। ठीक है ना। तो आत्मा कैसा है? अविशेष। शुद्ध नय से आत्मा कैसा है? बोलो, अविशेष। अशुद्ध नय से आत्मा विशेष रूप से है, लेकिन शुद्ध नय से आत्मा अविशेष है। कह रहे हैं जो इस प्रकार से शुद्ध नय से वियाणाही आत्मा को जानता है, तो वही जो है सम्यक को प्रकट हो पाता है, वही अपने अंदर आत्म धर्म को प्रकट कर पाता है, वही जीव जो है सच्चे मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाता है। अन्यथा तो सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। अब छठवीं बात है असंयुक्तम। आत्मा को कैसे जानना है? संयुक्त रूप से जानना है कि असंयुक्त रूप से जानना है? आत्मा पर के संयोग से जानना है या पर के संयोग से रहित जानना है? रहित जानना है। तो ये कहा जा रहा है, आत्मा जो है रागी द्वेषी होता है या मोही होता है, आत्मा जो है पर के संयोग से इस अवस्थाओं को प्राप्त होता है, तो उसको हम स्वीकार करते हुए उसे भूतार्थ मानते हैं। आत्मा की संयुक्त पर्याय को स्वीकार करते हैं, अर्थात वो भूतार्थ है। लेकिन जब हम आत्मा की अवस्था को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, तो फिर हमें वो असंयुक्त दिखाई देती है। जो संयुक्त थी वो अभूतार्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि निमित्त से पैदा हुई जो भी अवस्थाएं हैं वो मेरी शुद्ध आत्मा की अवस्था नहीं है क्या? क्रोध कर्म के उदय से क्रोध आया, तो वो क्रोध कर्म का निमित्त मिला ना। तो क्रोध कर्म निमित्त मिला और मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ, तो वो जो मेरी विकारी पर्याय है, यद्यपि भूतार्थ है, क्योंकि मेरी चेतना की ही विकारी पर्याय है, इसलिए सत्यार्थ है। लेकिन मैं अपनी आत्मा की शुद्ध स्वभाव अवस्था को देखता हूँ, अविकारी अवस्था को देखता हूँ, तो वो जो संयुक्त पर्याय उत्पन्न हुई थी पुद्गल के निमित्त से, वो अभूतार्थ समझ में आती है, वो असत्यार्थ समझ में आती है कि मेरे अविकार में तो विकार है ही नहीं। और जो अविकार में विकार आया है वो मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन विभाव है। विभाव एक समय का, वो विभाव भी सत्य है। एक समय का जो वो विभाव है वो भी सत्य है, लेकिन वो एक समय का जो विभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं स्वभाव में जाके देखता हूँ तो विभाव भी वो अभूतार्थ हो जाता है। जैसे अग्नि के संयोग से जल का गर्म होना
जल गर्म हो गया, अग्नि के निमित्त से जल गर्म हो गया। तो अब आप पानी पकड़ोगे, आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा? है गर्म लगेगा ना। तो आप उससे कह रहे पानी गर्म है, तो आप झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो? पानी गर्म है, तो आप यही बोलोगे पानी गर्म है, और ये आपका बोलना सत्य है। लेकिन बेटा ये बताओ कि पानी क्या सदा ही गर्म रहेगा? क्या उसका सदा ही गर्म स्वभाव है? वो तो अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ था, उसमें गर्म होने की शक्ति तो थी, लेकिन गर्म हुआ नहीं था। और गर्म यदि हुआ है तो वो अग्नि के निमित्त से क्या हो गया? वो गर्म हो गया। तो तुम्हारा ऐसा पानी का गर्म कहना ये संयोगी पर्याय है। अग्नि के संयोग से पानी का गर्म होने को, उस अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है, पानी यथार्थ में गर्म हुआ है, इसलिए वो पानी का गर्म कहना सत्यार्थ है, सही है। लेकिन क्या वो पानी ऐसे ही सदा गर्म रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। जैसे संयोग हटे और पानी अपने शांत स्वभाव में आ जाएगा, तो शांत स्वभाव उसका जो है वो कैसा है? वो असंयुक्त है। तो ऐसे शांत स्वभावी पानी को तुम संयुक्त रूप से कहते हो, संयोग से गर्म कहते हो, वो अभूतार्थ है, वो असत्यार्थ है। अब बोलो, पानी गर्म स्वभावी है कि शीतल स्वभावी है? पानी तो शीतल स्वभावी है। तो जो गर्म हुआ था वो क्या था? तो वो शीतल का विकार हो गया, शीतल पर के निमित्त से जो है वो गर्म हो गई, उष्ण रूप हो गई, उष्ण पर्याय को प्राप्त हो गई। तो पानी में ही उष्ण होने की शक्ति थी, पर उस निमित्त मिलने से, अग्नि के निमित्त मिलने से वह पानी क्या हुआ? गर्म हो गया। तो ये संयोग हुआ। तुम्हारे निमित्त से मुझे क्रोध आया, ये संयोग हुआ। कर्म के निमित्त से मुझ में क्रोध आया, ये संयोग हुआ। लेकिन निमित्त जैसे हटा तो क्रोध भी विलीन हो गया और करुणा आ गई, वो मेरा स्वभाव हो गया। तो इस प्रकार से शुद्ध ने कैसा जानता है आत्मा को? असंयुक्त जानता है। वो संयोग से उत्पन्न होने, नो कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से उत्पन्न होने वाली पर्याय को, अवस्था को स्वीकार नहीं करता है शुद्ध ने। तो उसका जब आश्रय लेंगे, हम गर्म जल में भी शीतल जल का आश्रय लेंगे तो हम गर्म जल को भी ठंडा कर सकते हैं। ऐसे ही क्रोध में भी हम अपने अंदर करुणा का आश्रय लेंगे तो हम क्रोध को भी करुणा में बदल सकते हैं। ये बात यहाँ कही गई है। शेष विषय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।